ऐसी लगभग 4057 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। एलएसी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र और अक्सई चीन को अलग करती है। लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। एलएसी दरअसल एक तरह की सीज़फायर युद्ध विराम रेखा ही है। सन 1962 के भारत चीन मुद्दे के बाद दोनों देशों की सेनाएं यहां तैनात थी। जहां सेना तैनात थी उसी को वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया। दरअसल चीन भारत से चिढ़ा क्यों है, आइए आज इस विषय पर हम लोग बातचीत करते हैं। उसकी आंखों में कैलाश मानसरोवर यात्रा का नया रास्ता खटकने लगा है। और जो दूसरी बात थी वो ये कि एलएसी तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचने के लिए उसको अरुणाचल प्रदेश में जो पुल का निर्माण हुआ, एक वो उसकी आंखों में खटक रहा। इन्हीं दो कारणों की वजह से चीन की जो बौखलाहट है वो शुरू हो चुकी है, वो उसे बेचैन किए जा रही है। और इधर भारत रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, निरंतर कार्यरत है। भारत ने लेपू लेक धारचूला रास्ते की शुरुआत कर दी ताकि कैलाश मानसरोवर पर्वत पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुविधा हो सके। लेकिन सुभानसरी नदी पर 27 दिनों में केवल मात्र डेपोरिजो पुल बनाया गया और इसी पुल की वजह से चीन सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ है। चीन का कहना है कि कैलाश मानसरोवर रास्ते के लिए जो किया गया निर्माण है वो हमारे ज्योग्राफी को डिस्टर्ब करते हुए किया गया है भारत की तरफ से। एलएसी पर जो पुल बनाया गया वो लॉकडाउन के दौरान बनाया गया। चीन को ये बात हजम नहीं हो रही है। उसे पता होना चाहिए कि भारत सन 1962 जैसा भारत नहीं है। अब चीन को ये लगता है कि भारत ने तो लॉकडाउन के दौरान ही 40 टन की गाड़ियां पहुंचाने के लिए मददगार साबित हो गई हैं। उन गाड़ियों में रसद पहुंचाया जाएगा, जो कि चाइना को ये बात हजम नहीं हो रही। और ये पुल 430 फीट लंबा पुल है। दोनों की ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट से चीन के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक कहा जाता है और इसीलिए चीन भारत से चिढ़ा। कोरोना वायरस पैंडेमिक से ये तो पता चल गया कि चाइना नेक्स्ट वर्ल्ड का सुपर पावर देश है। वो हर उस जगह हावी होने की कोशिश करता है जहां उसे मौका मिलता है। साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट साउथ चाइना सी में अपना कब्जा करने के लिए वो बिल्कुल तत्पर तैयार। चाइना ने इंडियन भूटान के रिलेशनशिप को बहुत खराब करने की कोशिश की। 18 देशों के साथ चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। अब जो लद्दाख में हुआ वो भी ऐसा ही एक उदाहरण है। अब हम सीधा सीधा मुद्दे पर आते हैं कि आखिर चीन ने किस तरह से भारत के बॉर्डर को 3 किलोमीटर तक हथियाने की कोशिश की या हथिया चुका। बात 16 जून के सुबह की है। क्या हुआ था उस दिन गलवान घाटी में? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसे हम कहते हैं एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसको हम कहते हैं एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब एलओसी और एलएसी के बीच क्रिटिकल डिफरेंट हैं। एलओसी क्लियरली डिफाइंड है जबकि एलएसी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। और ये एलएसी चाइना के अंतर्गत आता है और इंडिया के अंतर्गत आता है। इंडिया एलएसी को अलग तरह से डिफाइन करता है और चाइना अलग तरह से डिफाइन करता है। इंडिया कहता है कि ब्लू डॉटेड तक का हमारी बाउंड्री है और चाइना इसी बात को लेकर कहता है कि रेड डॉटेड तक का हमारी बाउंड्री है। बीच में है ग्रे एरिया जो कि केवल 10 किलोमीटर का एरिया है। और लद्दाख में अभी वाली जो सिचुएशन आमतौर पर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स से कहीं ज्यादा बड़ी है। आज के टाइम में जो चाइनीज इंक्लूजन की बात की जा रही है वो सिर्फ एक नहीं, अलग अलग 3 जगहों की बात की जा रही है।
पहला जो एरिया है वो है पेंगोंग लेक, और दूसरा एरिया जो है वो है गलवान रिवर वैली, और तीसरा एरिया जो है वो है हॉट स्प्रिंग, जिसमें खराब स्थिति सबसे ज्यादा जो है वो गलवान रिवर वैली की है, जहां अभी इंडियन चाइना आर्मी की मुठभेड़। अब हम आपको ये बताते चलें कि हाई एरिया पर जो ऑक्यूपाइड कर चुका है वो चाइना है। और इंडिया के लिए डिसएडवांटेज इसलिए है कि अगर कोई हाइट पर होता है तो उसके लिए नीचे अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। जिससे कि चाइना के साथ ये पॉजिटिव पॉइंट है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो है, गलवान वैली में कोई ग्रीन एरिया भी नहीं। यहां एलएसी की जो मार्किंग है बहुत क्लियर है दोनों देशों के लिए, विदाउट कंफ्यूजन। जो चाइना आर्मी ने गलवान वैली में इंटरेस्टिंग किया वो एक्चुअल में इंडियन टेरिटरी में किया गया था। तो चाइना ने यहां पर अपना खुद का क्लेम लाइन वॉलिड किया खुद से। बात शुरू हुई थी 15 जून की सुबह से। भारत और चीन के बीच बटालियन कमांडर स्तर पर बातचीत हुई कि दोनों देशों की आर्मी अपनी अपनी जगह से पीछे हटेगी। और ये बातचीत जो हुई थी वो ये गलवान घाटी में ही हुई थी। बातचीत के पश्चात शाम को कर्नल संतोष बाबू अपने साथ 50 सैनिकों को लेकर गए कि कहीं चीनी सैनिक वापस तो नहीं आ गए। इस बीच जो कर्नल संतोष बाबू थे चीनी सैनिकों के द्वारा बनाए गए पत्थरों के ढांचों को तोड़ने लगे। इतने में ही कम से कम 250 चीनी सैनिक गलवान घाटी पर कटीले तारों के साथ, डंडों के साथ लैस होकर उन भारतीय सैनिकों के ऊपर जो निहत्थे थे उनके पर टूट पड़ी। इंडियन आर्मी बहुत बहादुरी के साथ लड़ी, लेकिन इंडियन आर्मी निहत्ती थी। ये लड़ाई निरंतर गलवान घाटी पर हो रही थी। ऐसे में वहां कर्नल संतोष बाबू के अलावा चीन के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। 15 जून की इस लड़ाई के बाद 16 जून को सुबह इंडियन आर्मी के एक कर्नल और 2 जवानों के शहीद होने की खबर आई। लेकिन रात तक खबर आ गई कि 3 नहीं बल्कि 20 जवान, भारतीय जवान शहीद हुए। और कहीं ना कहीं एक संदेह यह भी है कि कुछ जवानों के शरीर पर गोलियों के निशान भी थे। इंडिया चाइना का ये डिस्प्यूट काफी अरसे से चला रहा। डर था कभी भी एक्सट्रीम वॉयलेंस दोनों देशों की तरफ से हो सकती है। इस खतरे को कम करने के लिए 1993 में इंडियन और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया था कि अगर एलएसी को लेकर कभी भी कोई कंफ्यूजन हुआ तो पहले बैठकर पीसफुली बातचीत की जाएगी। एलएसी पर डेडलाइन लेकर नहीं जाया जाएगा। और अगर किसी देश की आर्मी इन बॉर्डर के रूल्स को वायलेट करती है तो वार्निंग के बाद उस आर्मी को वापस जाना पड़ेगा। इसलिए इंडियन आर्मी से टाइम पर निठल ली थी। इस झड़प में चाइना को कितना नुकसान पहुंचा उसका गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया। जैसा कि हमने सुना है कि 45 जवान जो है चाइना के बीच
how to boycott China products and applications. First of all, हम कुछ यूजफुल एंड डेली यूज एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे जो कि इन चाइनीज ऐप्स के ऑल्टरनेटिव्स हैं और उनसे बेटर क्वालिटी एंड ऑल्सो विद लेस MBs। ये कुछ 14 चाइनीज ऐप्स हैं जिनमें से काफ़ी ऐप्स आप लोगों के फ़ोन में भी ज़रूर होंगी, और इन चाइनीज ऐप्स को रिमूव करने के लिए हमने एक ऐप ढूंढी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप से ऑटोमेटिकली सारी चाइनीज ऐप्स आप लोगों के फ़ोन से अनइंस्टॉल्ड हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 ऐप का नाम है कैम स्कैनर, जो कि यूज़फुल है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए। इसके 3 सब्स्टिट्यूट्स ऐप्स हैं जो कि इनसे बेटर है: एडोब स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, स्कैनबोट। नंबर 2 शेयरिट ज़ेंडर। ये 2 फाइल ट्रांसफरिंग ऐप्स हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स हैं गूगल फाइल्स, जियो स्विच, शेयर ऑल। नंबर 3 UC ब्राउज़र। सब्स्टिट्यूट्स गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा मिनी। नंबर 4 टिकटॉक, हेलो, लाइकी। इनके सब्स्टिट्यूट्स हैं मेट्रॉन, वाइमियो, पेरिस्कोप। नंबर 5 टेंसेंट, पबजी। इनके सब्स्टिट्यूट्स हैं फोर्टनाइट, फ्री फायर। नंबर 6 क्लब फैक्ट्री। सब्स्टिट्यूट्स मिंत्रा, स्नैपडील, शॉपक्लूज। नंबर 7 ऐप लॉक। सब्स्टिट्यूट्स मैक्सलॉक, टूलविज, फोर्स ऐप लॉक। नंबर 8 ब्यूटी प्लस, B612, कैंडी कैमरा, ब्यूटी कैमरा। सब्स्टिट्यूट्स पिक्सआर्ट, स्नैप स्पीड, एडोब लाइटरूम। नंबर 9 QU वीडियो, इनशॉट, पावर डायरेक्टर, फिल्मोरा। सब्स्टिट्यूट्स वीवा वीडियो, फोटो स्टोरी। Number 10 Turbo VPN. It's a virtual protocol network, and their alternatives NordVPN, Proton VPN, OpenVPN. Number 11 Parallel Space. Substitutes Shelter, Island, Clone App. Number 12 Zoom. Substitute Microsoft Teams, Google Meet, WebEx. Number 13 UDictionary, dictionary.com, English Dictionary, Oxford Dictionary. Number 14 WPS Office. Alternatives Microsoft Office Suite, OnlyOffice, Office 365. इन ऐप्स के बाद हम स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे। चाइना स्मार्टफोन्स वर्सेस अदर्स। इसमें स्मार्टफोन्स की लिस्ट है Xiaomi, ओप्पो, वीवो, OnePlus, रियलमी, हुआई, हॉनर, लेनोवो, टेक्नो, जियोनी, कूलपैड, मीजू। इनके ऑल्टरनेटिव्स हैं एप्पल, सैमसंग, नोकिया, गूगल, सोनी, LG एंड आसूस। अब यार हम की तरफ से मेरी आप लोगों से विनती है कि आज से और अभी से चाइनीज ऐप्स और स्मार्टफोन्स प्रोडक्ट लेना बंद कर दें, बल्कि इनको पूरी तरह से बॉयकॉट कर दें। सेना देगी बुलेट से जवाब, देशवासी देंगे वॉलेट से जवाब। स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत।